गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने पढ़ाया था वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। किसकी क्या पढ़ेंगे? वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन पढ़ेंगे। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, देखो आपको सबको पता है 11-12 के अंदर पढ़ते आए हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होते हैं जिसके अंदर चेंज इन हीट क्या हो आपकी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ज़्यादा थ्योरी से कुछ चलना नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या है उसका वर्क डन निकालना है। ठीक है, किसका? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो इसके अंदर लिखो जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है वहाँ मैंने क्या पढ़ा था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन पढ़ा था। ठीक है, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, प्रेशर और क्योंकि आइसोथर्मल था और वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा था मेरा? चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके अंदर ये नहीं बोलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट केवल आइसोथर्मल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लो आप? इन दिस प्रोसेस, इसके अंदर बस एक लाइन लिख लो, इन दिस प्रोसेस not only P and V change but also temperature change, but also temperature change। आई बात समझ में? इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर भी चेंज होगा। खत्म करो इस बात को। और इसमें ऐसे लिख लो, मान लो ए पॉइंट है इसके और यहाँ पे गया प्रोसेस बी पॉइंट तक। इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है? T1। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर क्या होगा? T2। ठीक है, तो आप एक याद रखना, जहाँ पे आपको दिखाई दे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वहाँ पे हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, पॉइजन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? पॉइजन इक्वेशन। और लिख लो इसके अंदर कि आप पहले पॉइजन इक्वेशन को समझ लो क्या है। पॉइजन इक्वेशन यूज करते हैं इसके अंदर, किसके अंदर? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पॉइजन इक्वेशन। उसके अंदर एक बात लिख लो पॉइजन इक्वेशन के लिए कि ये ओनली एंड ओनली अप्लाइड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, कि ये केवल जो मेरी पॉइजन इक्वेशन है ओनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई होगी, ना इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के किसी प्रोसेस के लिए होगी, ना आइसोथर्मली किसी प्रोसेस के लिए होगा। ये केवल जो मेरी पॉइजन इक्वेशन है वो केवल यहाँ यूज होगी कि कहाँ पे? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। ये क्या है? पॉइजन इक्वेशन क्या है? पॉइजन इक्वेशन है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन क्या है मेरी? पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये कैसे लिख लेंगे इसको? अगर इक्वेट करेंगे, मान लो कहीं P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा। ठीक है, आप इक्वल में ऐसे लेके जा सकते हो इसको। ठीक है, कहने का मतलब पॉइजन इक्वेशन मेरी है PV गामा। ठीक है, अगर इसकी हम अलग अलग रिलेशन भी निकाल सकते हैं। प्रेशर टेम्परेचर के साथ में रिलेशन निकाल सकते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में। वो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन T एंड V अगर निकालना चाहिए इस इक्वेशन के बीच में, रिलेशन बिटवीन T एंड V। ठीक है, मेरे को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालनी है। वॉल्यूम तो मेरे को यही रखना है। ठीक है, तो प्रेशर को मैं क्या काम करूंगा? चेंज कर लूंगा, किसके अंदर ले आऊंगा? कहीं ना कहीं
टेम्परेचर के अंदर। तो प्रेशर क्या होता है, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो पीवी किसके बराबर होता है, कि जैसे मेरी इक्वेशन है पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और हमें पता है पीवी किसके बराबर है, 1 मोल की बात करूं तो आइडियल गैस के लिए आरटी। यहाँ से प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, आरटी बाई वी। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, प्रेशर की जगह पुट कर दूँ। प्रेशर की जगह इस वैल्यू को पुट करना, आर टी बाई वी इंटू वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम को ऊपर लेके जाओ, -1 की पावर हो जाएगी टी वी गामा, और ये पावर क्या हो जाएगी v -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, इनको ऐड कर लो पावर को, टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ऐसे आप आगे आगे तक लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख लेना कि टी वी गामा की रिलेशन हमारी क्या होगी, पी वी गामा कॉन्स्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें पता है ये पॉइजन इक्वेशन है। यहाँ से क्या हो गया, टेम्परेचर वॉल्यूम की रिलेशन हमारे पास निकल गई, ठीक है। आप एक बात याद रखना कि पॉइजन इक्वेशन केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम का होगा। अब किसका निकाल सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, इसके अंदर लिखो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आगे चल के मैं बताऊंगा पॉइजन इक्वेशन भी कैसे आई, पीवी गामा कांस्टेंट कैसे आया। हाल ही के लिए आप केवल याद रखो कि पॉइजन इक्वेशन कहाँ पे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज आ रही है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन अगर मैं किसके अंदर निकालूं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो ये क्या निकल जाएगी, प्रेशर तो हमें चाहिए वॉल्यूम कीजिए कहीं ना कहीं, टेम्परेचर ले आओ, ठीक है। पी वी गामा इजुकल टू क्या है, कांस्टेंट है। और मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी वी इजुकल टू आर टी है, हमें पता है आइडियल 1 मोल के लिए पी वी इजुकल टू आर टी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आर टी बाई पी, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया आर टी बाई पी पुट कर दिया यहाँ पे, गामा इजुकल टू कांस्टेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करोगे, पी, ठीक है, आर कांस्टेंट है, टी गामा अपॉन में पी गामा, ठीक है। आर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, ठीक है। कोई कांस्टेंट की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी, या कांस्टेंट कोई साइड लेके जाओगे तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। हमें केवल प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालनी है। पी है पावर 1 है, टी की पावर गामा है, ठीक है। प्रेशर को ऊपर लेके जाओ, माइनस गामा है इजुकल टू कांस्टेंट है। अब इसको ऐड करो, P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, P1 1 माइनस गामा T1 गामा, P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आ गई, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में आ गई, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में याद आ गई, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि निकालने में आपको टाइम निकालने लगेगा वहाँ पे। अगर आपको ये रिलेशन भी याद है पीवी गामा, तो आपको 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसको निकाल लोगे। आप देख लोगे कहीं भी आपको टेम्परेचर वॉल्यूम के अंदर चाहिए, तो आप प्रेशर को आर टी बाई वी करके, ठीक है, ऐसे मतलब निकाल लोगे। कहने का मतलब आपको जो मस्ट है वो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको याद रखनी है। तो इनको कहाँ क्वेश्चन में अप्लाई होता है इस पॉइजन इक्वेशन को, चलो आप देख लो। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ पॉइजन इक्वेशन का, जहाँ पे काफ़ी यूज़ है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन देख लेता हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन लिखो, पहले तो आप ये लिख लो, 3 पॉइंट लिख लो, चलो ठीक है, कुछ नहीं लिखना अभी। क्वेश्चन लिखो, इन एडियाबेटिक
इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज, देखो ये मैं आपको थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, आप एक बार इसको कैसे न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन होता है वो भी बताऊंगा। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज फॉल डाउन पी, टेम्परेचर इज फॉल डाउन पी, टेम्परेचर इज फॉल डाउन पी। तो देखो इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, कंप्लीट नहीं है क्या। इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज फॉल डाउन, ठीक है, केवल यहाँ तक लिखो, ये पी का क्या मतलब है। देखो इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज फॉल डाउन, केवल हमें ये प्रूव करना है, इसके यहाँ पे लिख लेना प्रूव दैट इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज फॉल डाउन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नोट्स के अंदर क्या पूरा इसका वो नहीं है, वैल्यू क्वेश्चन नहीं है ये कंप्लीट, ठीक है, केवल आप ये देखो अब क्या देखना, इन प्रूव दैट इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इज फॉल डाउन। देखो इसने क्या बताया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है कोई भी, वहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है, कोई सिस्टम है एडियाबेटिक है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मान लो कंप्रेस कर रहा हूं इसको, 1 मिनट के लिए आप मान लो मैं इसको सिस्टम को क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल नज़दीक आएंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे तो हीट बनेगी उनके अंदर, ठीक है। और सिस्टम मेरा क्या है, एडियाबेटिक, हीट ये बाहर जा रही ना, कोई अंदर आ रही ना, सिस्टम के अंदर हीट ज़्यादा हो रही है, तो कहने का मतलब जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो जो हीट हो रही है वो किसके पास जाएगी, वो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो कंप्रेशन के अंदर तो सिंपल सी बात है, क्या है, टेम्परेचर क्या है पार्टिकल का इंक्रीज होगा, ठीक। और अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो टेम्परेचर है पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन एडियाबेट ये आपका था थ्योरेटिकल, ये आपका था थ्योरेटिकल कि आपको समझ में आ गया जब कंप्रेस कर रहा हूं तो हीट क्या है, पार्टिकल कोलाइड करेंगे ज़्यादा तो हीट होगी एक दूसरे के पार्टिकल के पास, और हीट बाहर नहीं जा रही तो वो क्या है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है कंप्रेस। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ तो पार्टिकल को स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, कम कोलाइड करेंगे, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो किसकी होगी, सिस्टम की होगी, ठीक है, किसकी होगी, सिस्टम की, क्योंकि एडियाबेटिक के अंदर ना तो हीट कहीं बाहर जा रही है ना कम आ रही है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये जैसे थ्योरेटिकल बना के दे देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देख लो आप, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, डी यू किसके बराबर होता है, डी यू इजिकल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये कैसा है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस आपका डी क्यू क्या है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। डी यू इजिकल टू किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी एक्सटर्नल डी वी, हाँ, और डी यू मैंने आपको बता रखा है ये किसके बराबर होता है, पीछे देखो आप अपने नोट्स के अंदर, सी वी डी टी के बराबर होता है, ये किसके अंदर आया, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी के बराबर आया। इसको क्या कर सकते हो, डी टी को T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आपको चीज़ समझ में आई यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, तो मतलब एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेंड हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम V2 है वो मेरा ज़्यादा होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरा सिस्टम क्या है, एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है, इन एक्सपेंशन V2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, V1 से, तो V2 ग्रेटर देन है किससे, V1 से, तो ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, V2 बड़ा है V1 से तो पॉजिटिव आएगा, और ये बाहर नेगेटिव है तो ये किसके बराबर आ गया, नेगेटिव के। और यहाँ पे क्या है, CV T2 माइनस T1, ठीक है। ये नेगेटिव कब आएगा, जब मेरा T1 क्या है, बड़ा हो किससे, T2 से। ये सिस्टम मेरा नेगेटिव के कब आएगा, इसके बराबर, जब मेरा T1 किससे बड़ा हो, T2 से, मतलब T1 बड़ा है किससे,
T2 से, तो मतलब एक्सपेंशन के अंदर क्या है, T1 बढ़ा था, T2 कम हो गया, एक्सपेंड हुआ तो मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो मतलब हैंस टेम्परेचर फॉल डाउन, हैंस टेम्परेचर विल फॉल डाउन, फॉल डाउन। आई बात यहाँ से समझ में कि भाई टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि देखो T1 ज़्यादा है T2 से, तभी मेरा ये सारा सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव। CV की और CP की वैल्यू तो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है 3/2 RT 5/2 RT, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कांस्टेंट होती है वो, और ये क्या है T2 - T1, ये वेरिएबल है। और अगर T1 अगर ये नेगेटिव आना है तो T1 किससे बड़ा होगा, T2 से बड़ा होगा। T1 अगर T2 से बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं T2 मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरा, फॉल डाउन हो रहा है। तो इस चीज़ को, और इसको आप थ्योरेटिकल भी समझ सकते हो। क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं इसके अंदर, लिखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखो। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, CP की वैल्यू दे रखी है भाई, CP की वैल्यू दे रखी है 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, इज एक्सपेंड रिवर्सिबली, इज एक्सपेंड रिवर्सिबली and reversibly and adiabatically, reversibly and adiabatically from 1 liter to 10 liter, from 1 liter to 10 liter, ठीक है। if initial temperature is, if initial temperature is 750 Kelvin, 750 Kelvin, then final temperature is, then final temperature is, A ऑप्शन है 100 Kelvin, B ऑप्शन है 300 Kelvin, C ऑप्शन है 750 Kelvin, 750 Kelvin, D ऑप्शन है 1000 Kelvin। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, वो एक्सपेंड कर रही है कैसे, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, ठीक है। अच्छा, इफ इनिशियल टेम्परेचर उसका गिवन है, देखो हमें V1 गिवन है 1 लीटर, ठीक है, लिख लो जो जो गिवन है। V2 क्या है 10 लीटर, एक्सपेंड हो रही है कहाँ तक, 10 लीटर तक एक्सपेंड हो रही है। इफ इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी, इफ इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 गिवन है कितना 750 केल्विन, हमसे क्या पूछा गया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है ना, ये क्या है, हमें पता है टीवी का, आप इक्वेशन TV गामा -1, ठीक है, वॉल्यूम लिख लो इसको अच्छे से, TV गामा -1, T1 V1 गामा -1, आप ये लगा लो T2 V2 गामा -1, हमें V1 गिवन है, V2 गिवन है, T1 गिवन है, T2 निकालना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, एक गामा की वैल्यू और पता लग जाए तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या गिवन है, देखो CP गिवन है, आइडियल गैस है कोई, उसका हमें क्या गिवन है, CP गिवन है 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमें गिवन है, ठीक है। और आपको पता है CP - CV क्या होता है, गामा किसके बराबर होता है, CP/CV, गामा क्या किसकी वैल्यू होती है, CP/CV, आप पढ़ते आए हो, ठीक है, बचपन से, गामा किसके बराबर है, CP/CV। और आप क्या निकाल सकते हो, CP - CV निकालनी है आपको, ठीक है, CP तो गिवन है, गामा निकालने के लिए आपको CV चाहिए, तो वो कैसे निकाल सकते हो, आपको ये भी पता है आइडियल गैस के लिए CP 1 मोल आपको गिवन है, 1 मोल आपको गिवन है, CP - CV = NR मतलब 1 R, ठीक है। CP कितना गिवन है 29.234 जूल पर केल्विन पर मोल है,
तो आपको आर की वैल्यू भी किसके अंदर लेनी है, जूल पर केल्विन पर मोल के लिए 8.314। सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके अंदर से ये सब्ट्रैक्ट करो 29.234 माइनस 8.314, ये वैल्यू कितनी आएगी, करो 8.31402 9 ये 0 20.9, सीवी की वैल्यू क्या आई मेरी 20.9। तो गामा लिख सकता हूँ क्या मैं 29.2, नॉर्मली इतना ही लिख लो 20.9। इसकी वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसके बराबर है। गामा की वैल्यू नॉर्मली क्या है 1.4 के लगभग आएगी, एग्जैक्ट का पता नहीं, 1.4 आई गामा की वैल्यू। ठीक है, अगर गामा की वैल्यू 1.4 आ गई तो गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। हमारे पास T1 कितना है 750 केल्विन है। ठीक है, V1 कितना गिवन है 1 लीटर, गामा कितना है 1.4 माइनस 1 0.4, 0.4 आ जाएगा। T2 कितना है हमारे पास निकालना है, V2 है हमारे पास 10 लीटर, गामा कितना है 1.4, उसमें से करोगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको T2 को आप सोल्व करोगे, आप क्या करो लोग ले लोगे दोनों साइड, लोगरिथम की वैल्यू ले लोगे, लोग क्या हो जाएगा 750, ठीक है, प्लस 0.4 लोग 1 लोगे तो लोग 1 की तो वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, लोग T2 प्लस 0.4 लोग 10, लोग 10 क्या होता है 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आएगा लोग 750, ठीक है, लोग T2 प्लस 0.4 लोग 10 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो आप यहाँ से अब लोगरिथम सोल्व करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं आपको T2 की वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी शायद लोग 750 की वैल्यू कितनी है 2.875 है, 875 आएगी, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेट आपको मिलेगा नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी 750 की 2.875 आएगी, और ये क्या है लोग T2 प्लस 0.4। तो आपको मैं डायरेक्ट T2 की वैल्यू बता देता हूँ, नॉर्मली 300 केल्विन के लगभग आएगी, 300 केल्विन। ठीक है, T2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 300 केल्विन के बराबर आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, आप ये देख लो कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप इसका ये देख लो कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है गेट 2015 के अंदर, गेट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस follows the equation U is equal to 3.5 PV plus K, 3.5 PV plus K. The gas expand from 0.25 decimeter cube, 0.25 decimeter cube to 0.86 decimeter cube. The initial pressure किसके बराबर है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द चेंज
in delta U in joule, the change in delta U in joule। इसके ऑप्शन गिवन है आपको, ठीक है, ऑप्शन गिवन है या नहीं है। और इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको कि आपको एक इक्वेशन यूज करनी है, PV 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब गामा की वैल्यू आपको गिवन है। देखो क्या बोल रखा है इसने कि जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ एन आइडियल गैस वो फॉलो कर रही है, एक आइडियल गैस है वो इक्वेशन को फॉलो कर रही है, U इज इक्वल टू 3.5 PV प्लस K। ठीक है, यहाँ तक एक्सपेंड किया है सिस्टम कितने वॉल्यूम से, 0.25 से 0.86। क्या सही है 0.86? हाँ, दोनों टर्म डेसीमीटर क्यूब के अंदर है। ठीक है, गैस ने एक्सपेंड किया इतना। इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ यहाँ से सॉल्यूशन देखो इसका। आपको गिवन है इक्वेशन फॉलो कर रही है कोई गैस है 3.5 PV प्लस K है, ये कोई आइडियल गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूँ चेंज निकालना है, चेंज निकालना है डेल्टा U निकालना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं U2 निकालूँ तो U2, अगर आप U2 की बात करो तो वहाँ P2 V2 यूज़ कर लो, 3.5 P2 V2 प्लस ये कॉन्स्टेंट है कोई K। U1 निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, 3.5 P1 V1 प्लस K। आप निकाल लो चेंज इन डेल्टा U, U2 माइनस U1, आप निकाल लो 3.5 P2 V2 माइनस P1 V1। K से तो भाई K कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, नहीं डेल्टा U निकल जाएगा आसानी से। डेल्टा U निकल गया। अब मेरे पास क्या है, मैं डेल्टा U को अगर निकालना चाहूँ तो 3.5 है। क्या मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपेंड कर रही है, V1 है मेरे पास V2 है। क्या मेरे पास इनिशियल प्रेशर है P1, P2 नहीं है। तो आप उस इक्वेशन को यूज करके क्या फाइनल प्रेशर निकाल सकते हो, P2 ही निकालना है ना, तो वो निकल जाएगा। कैसे, P1 V1 1.3 गामा है। ठीक है, P2 V2 1.3, इनिशियल प्रेशर गिवन है 5, V1 0.25, इसकी पावर है 1.3, P2 V2 कितना गिवन है 0.86, इसकी पावर क्या है 1.3। ये इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो ये इसकी वैल्यू P2 की नॉर्मली 1 आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, तो P2 की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ही मान लेता हूँ। ठीक है, P2 की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1 मान ली। P2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3.5, P2 की वैल्यू 1, V2 कितना है हमारे पास 0.86। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 है क्या मेरे पास, P1 इनिशियल प्रेशर 5, V1 0.25। ठीक है, आप इसको सोल्व करने वाला डेल्टा U होगा, तो मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ डायरेक्ट क्या होगी। इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा U की 1.36 जूल। ये 2015 के अंदर आया है आपको, 2015 के अंदर, उसका आंसर ये है डेल्टा U 1.36 जूल। ठीक है, सिंपल है। इसने डेल्टा U दे रखा है, डेल्टा U पूछा है, U2 माइनस U1 करना है, P2 V2 माइनस P1 V1 करना है। आपको पता है P1 V1 आपको पता है, V2 पता है आपको, P2 आपको इक्वेशन भी गिवन है, आपको गामा की वैल्यू भी गिवन है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, टाइम लेगा। तो इसका आंसर है डेल्टा U 1.36 जूल। मिटा दे इसको भी।